द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ एपिसोड नंबर 19 की शुरुआत वुल्फ किंग और प्रिंसेस की शादी की तैयारियों से होती है। तभी बाइकी उदास खड़ी हुदाई के पास आता है तो हुदाई कहती है कि मैं इतना ज्यादा काम करती हूँ मगर वुल्फ किंग ने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की, जिस पर हुदाई उसकी हौसला अफजाई करता है। तभी कोई चीज हुदाई पर गिरने ही लगती है तो बाइकी हुदाई को अपनी बाहों में पकड़कर इसको बचा लेता है और वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी हुदाई घबरा कर वहाँ से भाग जाती है तो बाइकी भी शर्मा जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनियांग को दिखाया जाता है जो पॉइजन मास्टर को और काइपा को कुई मुलांग की शादी की खबर सुनाती है, जिस पर पॉइजन मास्टर गुस्से से कहता है कि ये सब हाइतिंग की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में होंगजू और ल्यूजुन के रोमांटिक सीन को दिखाया जाता है जहां होंगजू प्रिंसेस का वेडिंग ड्रेस चेक करने आती है। तभी उसकी टक्कर ल्यूजुन से हो जाती है। जैसे ही वो गिरने लगती है तो ल्यूजुन इसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है तो वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी पास खड़ी एक मुलाजमा कहती है कि मिस्टर ल्यूजुन, अगर आप होंगजू को पसंद करते हैं तो आप होंगजू से अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं करते, जिस पर वो दोनों घबरा कर एक दूसरे को छोड़ते हैं और होंगजू शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो काफी उदास होती है। तभी जिंग मुहुआन उसके पास आता है और फिर से काइपा को फरार होने के तरीके बताने लगता है, मगर काइपा उससे कहती है कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, तुम जो भी कर लो मगर तुम कुई मुलांग जैसे पावरफुल नहीं बन सकते, जिस पर जिंग मुहुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ इसका मुलाजिम उस माइस्टीरियस आदमी के पैगाम को सुनाता है कि उस माइस्टीरियस आदमी ने कहा है कि अभी हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, जिस पर जिंग मुहुआन गुस्से से कहता है कि मुझे लगता था कि वो मेरी मदद करेगा मगर अब पता चला कि मैं तो सिर्फ उसके लिए एक टूल हूँ। और तभी वो अकेले बदला लेने के लिए कसम खाता है। नेक्स्ट सीन में जिंग मुहुआन कुई मुलांग के पास आता है और उससे अकेले में बात करने को कहता है। तभी ल्यूजुन वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद जिंग मुहुआन वुल्फ किंग से उसकी शादी में ना बुलाए जाने की वजह पूछता है, जिस पर कुई मुलांग कहता है तुम गद्दार हो इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, और तभी इसको अपने कमरे में जाने को कहता है मगर जिंग मुहुआन वुल्फ किंग का मास्क उतार देता है और वुल्फ किंग का असली चेहरा देखकर डर जाता है, जिस पर वुल्फ किंग इतने गुस्से में होता है कि वो मुहुआन को गर्दन से पकड़कर हवा में उठाता है, जिससे मुहुआन का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तभी इनका शोर सुनकर ल्यूजुन वहां आ जाता है और वुल्फ किंग का मास्क उतरा हुआ देखकर हैरान रह जाता है और तभी वुल्फ किंग मुहुआन को जोर से जमीन पर गिराता है और ल्यूजुन से मुहुआन को कमरे में ले जाने को कहता है। जैसे ही मुहुआन अपने कमरे में आता है तो वो अपने मुलाजिम को सारी बात बताता है और कहता है कि शादी वाले दिन मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा भाई एक मॉन्स्टर है, और तभी वो अपने मुलाजिम को एक अंडरग्राउंड टनल खोदने को कहता है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो उदासी से इसी हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश कर रही होती है कि आज इसकी शादी एक ऐसे इंसान से होनी है जिससे वो मोहब्बत तक नहीं करती। तभी वहाँ लीजियोंग आ जाता है और प्रिंसेस को बहलाने की कोशिश करता है, मगर काइपा गुस्से से कहती है कि मैं आज के बाद तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करूंगी, और लीजियोंग को अपने कमरे से जाने को कहती है तो लीजियोंग उदास होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंग मुहुआन को दिखाया जाता है जो उठता है तो टनल तैयार होती है। तभी वो टनल से होकर जनरल मा के पास आता है और इसको बताता है कि वो कुई मुलांग का भाई है और काइपा की वुल्फ किंग से जबरदस्ती शादी के बारे में बताता है और कहता है कि क्या तुम प्रिंसेस को नहीं बचाना चाहते, जिस पर जनरल मा गुस्से से कहता है कि मैं बचाना चाहता हूँ मगर मैं हर दफा नाकाम हो जाता हूँ। तभी जिंग मुहुआन कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि कुई मुलांग हर वक्त मास्क लगाकर क्यों रहता है, क्योंकि उसकी शक्ल इतनी भयानक है कि वो देखने के काबिल नहीं है। अगर हम मिनिस्टर्स और बाकी लोगों को कुई मुलांग का असली चेहरा दिखा दें तो हम प्रिंसेस को उनसे बचा सकेंगे, और तभी वो जनरल मा को अपने प्लान के बारे में बताता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस और वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो शादी का जोड़ा पहनकर हाल में आते हैं। काइपा इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास होती है मगर इस वक्त इसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। जैसे ही शादी की रस्म शुरू होती है तो तभी मा जिंगजियांग जिंग मुहुआन की गर्दन पर चाकू रखकर अंदर आता है और सबसे कहता है कि प्रिंसेस को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे प्रिंस को मार डालूंगा। अभी वो सब ये देख ही रहे होते हैं कि जिंग मुहुआन इनका फायदा उठाते हुए वही चाकू वुल्फ किंग की तरफ फेंकता है, जिससे वुल्फ किंग का मास्क उतर जाता है। अभी सबकी नजरें वुल्फ किंग की तरफ जाती हैं तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो वुल्फ किंग नहीं बल्कि ल्यूजुन होता है। तभी जनरल मा और प्रिंस जिंग मुहुआन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ल्यूजुन कहता है कि वुल्फ किंग जानते थे कि तुम इनका मास्क जरूर उतारोगे, इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया।
तभी लिू जुन हैरान खड़ी काइपा से कहता है कि बीस्ट सिटिंग की रवायत है कि अगर किंग का चेहरा लोग देख लें तो उन पर कर्ज होगा। तभी वुल्फ किंग दूसरी तरफ से आता है और इसके बाद वो काइपा से माफी मांगता है और इसके बाद वुल्फ किंग और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो दुल्हन बनी बैठी वुल्फ किंग का इंतजार कर रही होती है। तभी वुल्फ किंग आता है और काइपा से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इस शादी को तुम्हारे लिए यादगार बनाना चाहता था, मगर जिंग मू हुआन की वजह से सब कुछ खराब हो गया। तभी वो काइपा को अपने और जिंग मू हुआन के बारे में बताना शुरू करता है कि वो इसका छोटा भाई है और तभी वो बताता है कि शादी से पहले जिंग मू हुआन उसके पास आया था और उनके दरमियान कुछ लड़ाई हुई थी तो जिंग मू हुआन ने उसका असली चेहरा देख लिया था। जिस पर काइपा कहती है कि अगर तुम्हें मालूम था कि वो तुम्हारा ये राज सबके सामने बताएगा तो तुमने उस वक्त ही उसको क्यों नहीं कैद में डाला था। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी माँ से मरने से पहले वादा किया था कि मैं मू हुआन का ख्याल रखूंगा। तभी काइपा कहती है कि अगर तुमने अपने भाई को माफ कर दिया है तो यकीनन तुम मा जिंगजियांग को भी माफ कर दोगे। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि हाँ, मैं जरूर उसे माफ कर दूंगा क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं मा जिंगजियांग को बीस्ट सिटी से बाहर लेकर जरूर जाऊंगा। कुछ देर बातें करने के बाद काइपा वहां से जाने लगती है तो वुल्फ किंग उसका बाजू पकड़कर उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी काइपा घबरा कर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मगर आज की रात तुम्हें यहीं गुजारनी होगी क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि हम शादी की रात इकट्ठे नहीं हैं तो लोगों को हमारी शादी पर शक हो जाएगा। तभी वुल्फ किंग उसको बेड पर सोने का कहता है और खुद रीडिंग के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद काइपा को दिखाया जाता है जिसका नींद के मारे बुरा हाल होता है, मगर इस डर से कि वुल्फ किंग आज रात उसके साथ कुछ करे ना और उसके करीब ना आए, वो बार बार अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही होती है और वुल्फ किंग पास बैठा उसकी इन सब हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। कुछ ही देर बाद काइपा को दिखाया जाता है जो ज्यादा नींद आने की वजह से बेड पर गिर जाती है। जैसे ही वुल्फ किंग इसको देखता है तो वुल्फ किंग फौरन इसके पास आता है और इस पर कंबल देता है। कुछ देर बाद काइपा की आंख खुलती है और जब वो अपने ऊपर कंबल देखती है तो उसको वुल्फ किंग पर बहुत ही ज्यादा प्यार आता है। नेक्स्ट सीन में काइपा को दिखाया जाता है जो सोकर उठती है। तभी ली जियांग वहाँ पर आ जाता है जिसको देखकर काइपा चिढ़ जाती है। तभी काइपा वहाँ से जाने लगती है तो ली जियांग कहता है कि आप कहाँ पर जा रही हैं। जिस पर काइपा कहती है कि मैं वुल्फ किंग से मा जिंगजियांग के मामले को डिस्कस करने जा रही हूँ। जिस पर ली जियांग कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वुल्फ किंग ने मा जिंगजियांग की पनिशमेंट का एल्डर से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी सब मुलाजमाएं प्रिंसेस को शादी की मुबारकबाद देती हैं, जिस पर काइपा बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। तभी होंगजू प्रिंसेस के पास आती है और कहती है कि कुछ हो गया है, आप जल्दी से मेरे साथ आएं। जैसे ही काइपा अपने कमरे में वापस आती है तो क्या देखती है कि एल्डर काई वहां पर मौजूद हैं और बहुत ही ज्यादा वेडिंग गिफ्ट्स वहां पर रखवा रहे होते हैं। तभी काइपा एल्डर काई से मा जिंगजियांग के मामले के बारे में पूछती है, जिस पर एल्डर काई कहता है कि वुल्फ किंग ने काफी ज्यादा इसरार किया था, इस वजह से हमने मा जिंगजियांग की पनिशमेंट को कम कर दिया है। जैसे ही वो 100 दरख्त लगा लेगा तो हम उसको वापस दाजिया भेज देंगे। जिस पर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एल्डर काई वहां पर एक नैनी को बुलवाता है और कहता है कि आज से प्रिंसेस और बेबी की केयर ये नैनी करेगी। जिस पर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसरार करती है कि उसको किसी नैनी की जरूरत नहीं है, मगर एल्डर काई इसरार करता है, जिस पर काइपा बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंग मू हुआन को दिखाया जाता है जिसको अपने कमरे में कैद कर दिया गया था। तभी उसका मुलाजिम उसके पास खाना लेकर आता है, मगर वो खाना खाने से इनकार कर देता है और तभी वो गुस्से से कहता है कि कोई मुलांग कभी भी मुझे कैद करके नहीं रख सकता। तभी वो अपने मुलाजिम से कहता है कि मुझे पेपर और इंक ला कर दो। तभी वो मक्कारी से सोचते हुए कहता है कि एल्डर ड्यू बचपन से मेरा ख्याल रखते हैं और उनका दिल बहुत ही ज्यादा नर्म है। जैसे ही मैं उनके सामने रोऊंगा तो वो यकीनन मेरा साथ जरूर देंगे।